हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 9th मैथ्स क्लासेस। आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम्स या संख्या पद्धति। आज इसका पहला लेसन है। अब शुरू करते साथ पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, है ना। पुरानी जो बातें हम जानते हैं नंबर्स के बारे में, आज थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किस टाइप का नंबर्स है, कैसा नंबर्स है, जस्ट एक ब्रश अप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, नंबर्स सबसे पहले हमने छोटे क्लासेस से ही हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में सीखा है। अब पहला हम नंबर लेंगे होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2 और ये आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है आपका? सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका होता है 0। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते, वो बड़ा होता ही जाएगा। अब इसके बाद नेचुरल नंबर्स में शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3 ऐसा डॉट 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 आगे बढ़ता है। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। अब इसके बाद अब ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब इनमें से, इन नंबर्स में से हम लोग और भी टाइप के नंबर सीखे, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स नहीं होते। एक पहला फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर अपने आप में होता है, तो वो उसके अलावा और कोई फैक्टर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका? 2, उससे के बाद 3, 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 होता है, 12 नहीं है, 13 है। तो ऐसा डॉट डॉट बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ में 1 नहीं है ना। देखते आगे, प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद प्राइम नंबर्स के बाद में इसका जस्ट ऑपोजिट, प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। उसके बाद 5 तो यहाँ आ गया, 6, 7 आ गया, 8, फिर 9, 10, 11 आ गया, 12, फिर 13 तो यहाँ आ गया, 14 यहाँ आएगा, फिर 15, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर आप देखिए, नंबर 1 नंबर जो है ना तो प्राइम में है ना कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है। 1 जो नंबर है ना तो अभाज्य में आएगा ना भाज्य, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये हमेशा आप याद रखें, ये आगे जाके जब आप प्रोबेबिलिटी करेंगे ये बहुत काम आएगा। और ये सारी चीज जो है प्रोबेबिलिटी में भी, ये जो मैं बता रही हूँ अभी सब प्रोबेबिलिटी में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आते हैं। आप याद रखिए ये सारी चीज। तो अब यहाँ हो गया हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये सब जो है इसका एक सबसेट है, नेचुरल नंबर्स का सबसेट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद एक और वर्ड हम सुनते रहते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या है? वो संख्याएं, 2 संख्या जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 1 के अलावा और कोई गुणनखंड है ही नहीं है। तो आप देखते हैं कैसा, जैसा अभी हम लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 ले लेते हैं और 15 ले लीजिए। तो 4 और 15, 4 भी कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है सअभाज्य संख्या, क्योंकि 4 जो है 2 से जाता है, 15 जो है 3 और 5 से जाता है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, 3 और 8 लिखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कोप्राइम नंबर्स का सेट। कोप्राइमर क्या? एक पैर ऑफ नंबर्स है जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इतने सारे नंबर सीखे, तो जब थोड़े बड़े क्लासेस में आए तो हमने और भी नंबर सीखा था। क्या सीखे थे हम? इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, पूर्णांकों के बारे में हमने पढ़ा था। अब कितने तरह के पूर्णांक होते हैं? 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक और नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स का क्या डेफिनेशन? रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q जो है 0 नहीं है। P by Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं, और जहाँ P और Q जो है इंटीजर्स है, पूर्णांक है। तो इसके बारे में भी हमने क्लास 7th में पढ़ा था, क्लास 8 में हमने पढ़ा, बहुत सारे ऑपरेशंस हमने किए हैं इसके ऊपर। तो अब ये सारे नंबर्स, जितने नंबर्स आपका, ये नंबर्स ले लीजिए, ये सारे नंबर्स ऐसे करके आप ले लीजिए। इस सारे नंबर्स को अगर आप एक बॉक्स में डाल देंगे, उस बॉक्स का नाम हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स। उस बॉक्स का नाम क्या लिखेंगे हम? रैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर्स जो है, इन सबका एक कॉम्बिनेशन जो पूरा है, उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये सारे नंबर्स को हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप अगर होल नंबर्स देखिए, जैसे अभी आप बोलेंगे होल नंबर में नंबर 5 देखिए, इसे हम कैसा लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 5 by 1, isn't it? अब वैसे ही आप नेचुरल नंबर्स में जाइए, प्राइम नंबर्स जाइए, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, या आप इंटीजर्स जाइए, सारे नंबर्स को हम 5 by 1 के फॉर्म। अब इंटीजर में एक देख लीजिए, -7 है, -7 को हम लिख सकते हैं -7 by 1। तो ये भी एक रैशनल नंबर के रूप में लिखा। तो ये सारे नंबर्स को जो मिलाकर हमारा जो है रैशनल नंबर्स कहते हैं इसे। तो इस रैशनल नंबर्स का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर, a number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. परिमेय संख्या, संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q not equal to 0 है। ओके, अब छोटा सेट सबसेट के बारे में हम बता देते हैं। होल नंबर शुरू करना, 1 2 3 4, यहाँ से होल नंबर्स। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हो गया। होल नंबर्स में यहाँ से शुरू होगा आपका नेचुरल नंबर, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे कौन से नंबर है, कौन सा नंबर है जो होल है लेकिन नेचुरल नहीं है? 0 एक ऐसा नंबर। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल है? नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स जो है होल है। तो ये चीज आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मैं इस ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए और खुद ही आप बैठे बैठे आंसर कीजिए। Are the following statements true or false? Give reason to your answers. Every whole number is a natural number. Is it true or wrong? Just give it the answers for this. Every integer is a rational. Is every integer a rational number? Yes, every integer is a rational number. Every rational number is an integer. Just find it out whether every rational number is an integer. Now if you take a rational number 3 by 5, is it an integer? No, it's not an integer. So every rational number is not an integer. अब हिंदी में देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। होल नंबर, natural number, integers, they all are the subset of
रैशनल नंबर्स। तो आपको ये समझ में आ गया ना। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आप अगला स्लाइड देखिए जिसमें क्वेश्चंस है। आप अपना मोबाइल फोन्स रेडी रखिए ताकि आप एक स्नैपशॉट ले पाए इसका। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 6/7। 5/7 और 6/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 5/6। 3/4 और 5/6 के बीच की 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब ये करके दिखाते हैं। 1 और 2 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है? 5 परिमेय। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब इसको कैसे, अब देखिए 1 and 2 जो है होल नंबर्स है, तो उसके बीच में हम लोग परिमेय संख्या, इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैं आसानी से 1-2 तरीका सिखाती हूँ आपको कैसे करना है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 जो है 1 इज स्मॉलर देन 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब इसमें काफी आसान है आपका। अगर आप लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, है ना। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं मिल गई। अब इसको हम चेंज कर दें। अब डेसिमल में हम लिखे, डेसिमल्स तो आप सीखे लिखे। अब डेसिमल्स को हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर्स में चेंज। अब उसको कैसे चेंज करना है? पॉइंट हटा देंगे तो 11 बाई पॉइंट की जगह में 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0। नेक्स्ट 12 बाई पॉइंट के बदले में 1 और उसके बाद 1 0, ठीक है। उसके बाद 13 पॉइंट हट जाएगा तो 1 पॉइंट हट गया, पॉइंट की जगह नीचे 1 और उसके बाद कितना है? एक नंबर 0, ठीक है। हम ऐसे ही लिखते हैं 14/10, 15/10। आप इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके, है ना। दैट इज इक्वल टू, अब ये इसमें से कुछ कटता नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों में 2 जाता है तो 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10। अब इन दोनों में देखो 13 और 10 में कोई कॉमन नंबर फैक्टर्स है ही नहीं, तो 13 और 10 क्या है? कोप्राइम नंबर्स है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये इसलिए 13/10 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 14 और 10 में देखें कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2 जो है 14 से भी जाता है, 2 10 से भी जाता है। 2 7 14, 2 5 10। अब 15 और 10 में देखिए क्या है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर 5 है। 5 3 15, 5 2 10। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, है ना। ऐसा लिखते हैं हम लोग हिंदी, एक इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। अब यहाँ पर लिख लेंगे 11/10, 6/5, 13/10, 7/5, 3/2। ये एक मेथड है, एक काफी सिंपल मेथड है। आप ये मेथड भी फॉलो कर। एक और मेथड मैं सिखा देती हूँ, आप दोनों में से आपको जो इजी लगता आप वो मेथड देखिए। अब यहाँ पर देखिए 1 and 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालना है। तब हम क्या करेंगे? कितने रैशनल नंबर्स निकालना है? 5 रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, isn't it? और 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों का जो हर है, हर को हम क्या करेंगे? सेम करना है। अभी भी सेम है, तब भी हम लोग ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें 5 नंबर्स इनके बीच है। तो हम क्या करते हैं? हमें 5 निकालना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 6/6 और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? 12/6। अब यहाँ पर देखिए 6/6 से 12/6 के बीच में आपको कितनी संख्याएं निकालनी है? आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 6/6 आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा यहीं पर, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर पहले ही लिख लेती हूँ। 5 रैशनल नंबर्स between
1 and 2, यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या इक्वल टू क्या आएगा। अब 6 by 6 हम छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, 7 by 6, फिर 8 by 6, देन 9 by 6, उसके बाद 10 by 6, अगेन उसके बाद 11 by 6। 5 संख्याएं आपको मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ में देखिए, इसको हम जो कॉमन फैक्टर्स को हटा देते हैं। यहाँ में 8 और 6 में क्या कॉमन फैक्टर है 2 है, तो हटा देंगे उसको। तो 2 4 are 8, 2 3 are 6, 3 3 are 9, 3 2 are 6। यहाँ पर देखिए 2 जा रहा है, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 3 are 6। यहाँ पर देखिए 11 और 6, 11 और 6 किस टाइप की नंबर्स है। ये पैर क्या है, इस पैर को क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स या सअभाज्य संख्याएं, मतलब इन दोनों में कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हम उसको वैसे ही रखें। यहाँ पर और एक भी था 7 और 6, ये भी सअभाज्य थे को प्राइम नंबर्स, तो इसको वैसे ही रखना है जो को प्राइम नंबर्स। तो आपको मिल गया। ये भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वही कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें 6 परिमेय संख्याएं 5 by 7 और 6 by 7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हैं। वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 by 7 and 6 by 7। इट्स वेरी इजी। विल राइट 5 by 7 into 6 rational numbers you have to find. I'll write 7, multiply numerator and denominator by 7. So what will I get? 35 by 49. Okay, 6 by 7 into 7 into 7. Okay, multiply and divide by 7. तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 7s are 42 by 49. We have got this. अब आंसर मिल गया। हम इसके बाद हम लिख सकते हैं 5 by 7 और 6 by 7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 6 रैशनल numbers between 5 by 7 and 6 by 7 equal to, अब कहाँ से शुरू करेंगे 35 by 49 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट 35 के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 5 by 7 जो है 5 by 7 is smaller than 6 by 7, तो ये आप याद रखिए। तो जो छोटा नंबर है उसके बाद नेक्स्ट नंबर से हम शुरू करेंगे। तो 35 आ गया यहाँ पर, 35 आने के बाद उसके बाद अगला नंबर क्या होगा आपका 36, 36 by 49, 37 by 49, 38 by 49, 39 by 49, 40 by 49, कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 और एक और लिख लेते हैं 41 by 49। आप देख सकते हैं आपको 5 नंबर्स मिल गए, ठीक है। तो अब इसमें से सब को प्राइम नंबर्स है, तो कोई भी नंबर से नहीं जाएगा, 49 से कोई भी 7 से कोई भी नंबर्स नहीं जा रहा है। न्यूमरेटर्स देखिए कोई भी न्यूमरेटर 7 से नहीं जाता, तो इसका हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये एक कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में आप देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 by 4 एंड 5 by 6, 3 by 4 और 5 by 6 में यहाँ पर जो हर है डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर जो है अलग है। डिनोमिनेटर जैसे अलग हो जाता है तो आप सबसे पहला काम करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम क्या क्या का निकालेंगे 4 and 6 का निकालेंगे, दैट मीन्स दोनों हर का निकालेंगे। 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 1 सा 3, ऐसा ही होगा 3 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम विल बी 2 into 2 into 3, दैट इज 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। ठीक है, एक्चुअली ये करते क्या है
हमें लाइक टर्म्स बनाने हैं, लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं। लाइक फ्रैक्शंस देखिए, यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस थे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पर ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्यों? नीचे में जो है दोनों का जो है आपका डिनोमिनेटर्स अलग है, तो इसीलिए ये अनलाइक रैशनल नंबर्स है। तो लाइक फ्रैक्शंस हम बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अब आप देखिए 3/4, अब 4 कितनी बार जाएगा 12 में? 4 3 बार जाएगा, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर ले, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले। अब 3 को 3 से इंटू कर दिए, तो 3 3 सा 9, 4 3 सा 12। अब वैसा ही 5/6, तो 6 को हम 6 कितने बार जाएगा 12 में? 2 बार जाएगा। 6 2 सा 5 को भी 2 से, तो 5 2 सा 10, 6 2 सा 12। अब यह आंसर लिखना है। अब देखिए 9 और 9 के बाद जस्ट 10 आ रहा है। अब आप इसके बीच का रैशनल नंबर्स कैसा लिख, तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको कितना रैशनल नंबर्स लिखना है? 7 रैशनल नंबर्स। तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो आप देखिए 9 8 सा 72, अब यहाँ पर 8 2 सा 16, 8 1 सा 8 9, ठीक है। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 80 एंड अगेन 96। अब देखिए ये भी लाइक फ्रैक्शंस है। अब हम आंसर लिख सकते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे? 3/4 और 5/6 के बीच की 7 परिमेय संख्याएं। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 72/96 आया, तो 72/96 को हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट नंबर में जाएंगे, दैट इज 73/96, 74/96, 75/96, 76/96, 77/96, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 78/96 एंड 79/96, है ना। कितने नंबर्स मिल गए हमें यहाँ पर? 7 नंबर्स हमारे हो गए यहाँ। इन फ्रैक्शंस को आप सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 73/96 देखिए 7 + 3 is 10, 7 + 3 is 10, तो 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए 73 जो है 3 से नहीं जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1s प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 73 एंड 96 आर को प्राइम नंबर्स, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब 74/96 में 1s प्लेस में देखिए 4 है, यहाँ पे 1s प्लेस में 6 है, तो बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 सा 6, 7 1 बैलेंस, 2 7 सा 14, 2 4 सा 8, 9 1, 2 8 सा 16, ठीक है। अब अगला नंबर देखिए 75/96, 75 या 1s प्लेस में 5 है, तो 1s प्लेस में 5 तो 2 से जाएगा नहीं, 96 लेकिन 2 से जाता है, तो लेकिन 75 तो नहीं जाता, तो 2 से हम दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? अब अगला नंबर देखिए 3 से जाता है कि नहीं? 7 + 5 is 12, 9 + 6 is 15, तो दोनों 12 एंड 15 दोनों जो है 3 का मल्टीपल है, तो हम जो है 3 से इसको डिवाइड कर सकते। 3 2 सा 6, 7 1, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, ठीक है। अब 76/96 में देखिए 1s प्लेस में 6 है और यहाँ पे 1s प्लेस में 6 है, मतलब ये दोनों जो नंबर 76 एंड 96 जो है आपका 2 से जाएगा, तो 2 3 सा 6, 7 1, 2 8 सा 16 बाई 2 4 सा 8, 9 1, 2 8 सा 16, ठीक है। तो आपका ऐसा आ गया। अब 77/96, 77 देखिए 7 + 7 जो है हम अगर जोड़ेंगे तो 14 आता है, 14 जो है 3 से नहीं जाएगा और 1s प्लेस में 7 है तो 2 से भी नहीं जाएगा, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 77 और 96 क्या है? को प्राइम नंबर्स है, तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे 77/96, ठीक है।
अब 78 by 96 देखिए, 78 में वंस प्लेस में 8 है और 96 के वंस प्लेस में 6 है, तो दोनों 2 से जाते हैं, ठीक है। अब 3 से जाते हैं कि नहीं वो देखते हैं। 7 + 8 क्या हो गया, 15 है, 9 + 6 भी 15 है, तो दोनों 3 से, क्योंकि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो दोनों 3 से भी जाते हैं और 2 से, दैट मीन्स 6 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ 78 एंड 96। तो 78 और 96 का जो एक फैक्टर 6 है, तो 6 से हम सीधा उसको डिवाइड कर, दोनों हर और अंश को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले अंश को डिवाइड करते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर। तो 7 में कितने हैं, 6 1 सा 6, 7 बैलेंस 1, 6 3 सा 18। अब 6 को आप डिवाइड कीजिए, 6 1 सा 6, 36 आ गया, 6 6 सा 36, ठीक है। अब अगला लास्ट वाला नंबर देखिए आप, 79 by 96। 79 by 96 में वंस प्लेस में 9 है और नीचे वंस प्लेस में 6 है, तो दोनों ये जो है 2 से नहीं जाएगा, तो 2 का एक मल्टीपल नहीं है 79। अब नेक्स्ट आप देखिए 3 से जाता है कि नहीं, 7 + 9 इज व्हाट इज 7 + 9, 7 + 9 इज 16। 16 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये जो है 3 से नहीं जाए, ना तो 3 से जा रहा है ना 2 से जा रहा है, तो दैट मीन्स 79 एंड 96 दे आर अगेन को प्राइम नंबर्स, तो इसे हम 79 by 96 लिख लेंगे, ठीक है। हो गया आपका ये सब। एक्सरसाइज 1.1 आप क्लिक कर लीजिएगा। Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो आप ये कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, find 6 rational numbers between 3 and 4. Question number 3, find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Question number 4, state whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. आज हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो वैसा ही आप सोचिए, समझिए और रीजनिंग कीजिए और इसका आंसर बताइए। Every natural number is a whole number. Every integer is a whole number. Every rational number is a whole number. ठीक है। नेक्स्ट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P by Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पार्ट 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पार्ट 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पार्ट 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। थैंक यू, टेक केयर।